सवाल नंबर 22 देखिए। 22 का पहला कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 22 का पहला कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो देखिए एक पे हम 5 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखिए टोटल इसमें कितने अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, यानी कि ये 6 अंकों की संख्या है और 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे कहेगा कि बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। देखिए 1 से लेकर 9 तक ये 1 अंकों की संख्या है। ठीक है, 9 के बाद 10 हो जाता है, इसमें 2 अंक होते हैं, इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 को 9 लिख दीजिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए, उसके बाद 2 जीरो बैठा दीजिए, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर कहेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 3 को 9 लिख दीजिए, ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सवाल में कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 शून्य बैठा देंगे, तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। करा ज्ञात करिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसके आगे कोई संख्या होगी जो परिपूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है उसको पहले आप समझ लीजिए। ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है, हम एक छोटी संख्या लेकर के आपको हम समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। तो 10 तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो परिपूर्ण वर्ग होती है कौन? तो देखिए 16। 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 16 के बाद 25 भी है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये परिपूर्ण वर्ग है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की 25 भी है, 16 भी है, तो 25 और 16 में छोटी कौन है? तो छोटी 16 है, यानी कि छोटी संख्या 16, ये उत्तर है। तो 16 हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 16 आंसर होगा? तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि 10 होता है। अब इसका आप वर्गमूल निकालिए। ठीक है, और शेषफल का मान जो है वो माइनस में आना चाहिए, जितना माइनस में आएगा उतना इसमें हम जोड़ देंगे, वही जो योगफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 है, हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो 10 लिख लिए। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल में जो शेषफल आएगा उसको हम माइनस में लाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, 10 में से 9 हो गया 1, तो यहाँ पे शेषफल क्या है? प्लस में है। हमको प्लस में नहीं लाना है, माइनस में लाना है, क्योंकि इसमें हमको संख्या को जोड़ना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 चक 16 हो जाएगा। 10 में 16 तो नहीं घटेगा, लेकिन 16 में 10 को घटा देंगे तो 6 माइनस में चल जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू माइनस का ज़्यादा हो गया। तो देखिए माइनस का 6, यानी कि इस संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो देखिए 10 और 6 16, तो 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। 16 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। तो 16 निकालने के लिए हम क्या किए? पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, इसका वर्गमूल निकाले, वर्गमूल में शेषफल का मान माइनस में निकाले, जितना माइनस में आया उतना इसमें जोड़ दिए, तो आंसर आ गया। तो उसी तरह से ये संख्या आपको दिया हुआ है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे और इसका शेषफल का जो मान होगा वो माइनस में हम निकालेंगे। लास्ट वाला जो शेषफल होगा, जितना माइनस में शेषफल आएगा उतना इसमें जोड़ देंगे, वही संख्या परिपूर्ण वर्ग होगी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 22 का पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या
ये आपको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 5 शून्य हम बैठा देंगे, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। यहाँ देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए पहले जो संख्या दिया हुआ है उसमें जो अंक होते हैं उसको हम जोड़ा लगाते हैं। देखिए जोड़ा लग गया, तो 10 है, यहाँ 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, इसको 3 से गुना किए हैं तो 3 लिख करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 00 यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 61 को 1 से गुना करिएगा तो 61, 1 लिख करके इसको जोड़ेंगे। देखिए 10 में से 1 घट गया 9, ये 9 हो गया, तो 9 में से 6 हो गया 3, इसमें इसको घटाए 100 में 61 को 39 आया। अब देखिए फिर 00 है, तो यहाँ पे 00। अब यहाँ पे जो हम संख्या लिखेंगे इससे हम बड़ी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं तो इससे कम होगा। यहाँ देखिए पहले से 62 है। ठीक है, अगर हम 6 लगा देते हैं तो 6 से ही गुना करना पड़ेगा, ये वर्गमूल का नियम है। तो 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 दूनी के 12 और 3 15, हाथ में रहा 1, 6 छक 36 और 1 37। तो देखिए ये संख्या इससे ये छोटी है, तो हमको छोटी नहीं लगानी है, इससे बड़ी संख्या हमको लगानी है यहाँ पे। ठीक है, शेषफल का मान हमको माइनस में लाना है, तो यहाँ पे 6 नहीं लगेगा, 7 लगेगा। ठीक है, 7 लगाएंगे, तो देखिए 7 यहाँ लगाएं तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, यानी कि इसको 7 से गुना करना होगा। तो 7 × 49, हाथ में रहा 4। ठीक है, 7 दूनी के 14 और 4 जुटेगा तो 18, हाथ में रहा 1, 7 छक 42 और 1 43। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 लगाते हैं तो इससे कम यहाँ पे संख्या आ रही है, तो 7 लगा दिए, तो देखिए 3900 से ये बड़ी है संख्या, क्योंकि शेषफल का मान हमको माइनस में निकालना है, जो जितना माइनस में आएगा उतना ही संख्या इसमें हम जोड़ देंगे, तो 6 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3900 छोटी है और ये बड़ी है, तो छोटी में बड़ी संख्या नहीं घटती है। ठीक है, यहाँ पे घटाना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो देखिए 4389 है और इसमें 3900 को हम माइनस कर देंगे, तो 9 में 0 जाएगा तो 9, 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 3 में से 9 नहीं घटेगा, इससे 5 ले लिया तो 13 में से 9 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 3 गया तो कटकुट, यानी कि 489। लेकिन देखिए चिन्ह है, वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस यहाँ पर लग गया, तो शेषफल आ रहा है माइनस में 489, यानी कि संख्या में 489 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे कि चूँकि देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें 489 जोड़ने पर योगफल परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिख लिए, अब इसमें जोड़ देंगे, जितना शेषफल आया है उसको जोड़ देंगे। 489 आया है, तो इसमें इसको जोड़िए, तो देखिए 100489, इसमें इसको जोड़िएगा तो इतना आएगा, ये आपका उत्तर हो गया। ये जो है 6 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और देखिए इसमें इसको जोड़ते हैं फिर से यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए लिख लिए, और 489 इसमें जोड़ना है। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 0, फिर 0 1, देखिए इतना आ गया। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है वर्ग, तो 317 का। 317 गुना 317 करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। 22 का दूसरा सवाल कहता है कि 8 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो।
देखिए सवाल नंबर 22 का दूसरा, यहाँ पे हम लिखे हैं कि चूँकि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो एक लिखेंगे, उसके बगल में 7 जीरो हम लगा देंगे, तो ये होगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक पे 7 जीरो है। ठीक है। अब कहता है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है। और इसमें हमें संख्या जोड़नी होगी, तो संख्या जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, शेषफल का मान माइनस में निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले इसका वर्गमूल आप निकालिए। तो हम क्या किए कि 8 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहाँ पे लिख लिए, फिर अंकों का हम जोड़ा लगाए हैं। ठीक है। तो देखिए 10 है, तो 3 तिया 9, 10 में 9 घटा देंगे, 1 बचेगा, 3 से गुना किए तो 3 लिख करके इसको हम जोड़ दिए। इसके बगल में देखिए डबल जीरो है, तो यहाँ पर डबल जीरो उतर गया। अब यहाँ 1 से लगाएंगे, 61 हो गया, 61 को 1 से गुना करेंगे तो 61 होगा। 100 रुपया में 61 रुपया घटाइएगा तो 39 रुपया बचेगा। ठीक है। 1 से गुना किए हैं तो 1 लिख करके और इसको जोड़ देंगे। देखिए डबल जीरो तो उतर गया, इसके बगल में फिर डबल जीरो है तो इसको यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे 6 से, अगर 7 लगा दीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में ज़्यादा लगाएंगे, अभी तो सॉल्यूशन बहुत बाकी है। ठीक है। देखिए तो 6 लगाए हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो इसको 6 से गुना करिए तो 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 दूनी के 12 और 3 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 छक 36 और 1 37, घटाना है और ये 6 इसको जोड़ना है। तो 6 और 6 12, 2 और 1 3 6। ठीक है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा। अब घटाइए तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये 8 बचा, 1 इसको दे दिया तो 8 बचा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 3 में 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए डबल जीरो है तो यहाँ पर उतारेंगे डबल जीरो। ये संख्या है 14,400। आपको यहाँ पे ऐसे संख्या से गुना करना है जिसका गुणनफल 14,400 से ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। ठीक है। जब 3 लिखे हैं तो 3 से गुना करना होगा, गुना करिए, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6, 3 तिया 9 और 3 छक 18। देखिए 14,400 है, ये 18,969 हो गया, इससे ये ज़्यादा हो गया। ठीक है। और हमको ऐसा लिखना भी है क्योंकि अंतिम शेषफल है और अंतिम शेषफल को हमको माइनस में लाना है, तो इससे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखना होगा। अगर यहाँ पे 2 लिख देते तो गुना करते तो इससे छोटी संख्या यहाँ पे आती। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम 3 लगाए। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 2 3 6। अब ये छोटी है, ये बड़ी है, तो बड़ी छोटी में बड़ी नहीं घट सकती है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। यहाँ देखिए बड़ी संख्या है 18,969 और छोटी संख्या 14,400। घटाइए, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 4569। देखिए वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो शेषफल माइनस में आ रहा है, यानी कि इस संख्या में 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इस संख्या को जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा कि चूँकि शेषफल है माइनस में 4,569, यानी कि इतना अगर और इसमें रहता तो शेषफल माइनस में नहीं होता बल्कि 0 हो जाता और ये संख्या इतना का वर्ग होती। ठीक है। यानी कितना हमको जोड़ना होगा, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतना है। अब इसमें इसको जोड़ देंगे 4569 को, तो होगा 9 6 5 4 0 1। देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे 9, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 है तो 0, 0 है तो 0 1, यानी कि 8 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ये है। ये आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पे 1 0 और होगा,
1 पे 7 जीरो होना चाहिए। अगर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 पे 7 जीरो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखिए इसको जोड़े थे तो इतना आया था। इसके बाद 1 2 3 जीरो है तो इसके बाद 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो और होगा। ये है 8 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या। ये आपका उत्तर है।